करो आपका माइक। राम 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 राम। इस मंच पर जुड़े हुए सभी मेरे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग सबको मैं राम राम करता हूँ। मेरे मामा एंड मामी को, हाँ, सबको भी राम राम सा। अब मुझे इस सत्संग का अनुसरण करने, सुनने, सुनाने में मेरा सहयोग करना। आप सबसे ये अनुरोध है कि आप मेरी हेल्प करना। जो मेरी बुद्धि है, मेरी समझ है, उसके अनुरूप में समझने की, समझाने की कोशिश करूंगा। कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे माफ करना। छोटा भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के माफ करना। राम राम सा, राम राम सा। आते ना भाई। राम राम सा, राम राम सा चुका भाई, राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा चक्कू भाई सा, राम राम सा। चलो तो आज हम, महाराज का प्रेम लक्ष्य भक्ति का अंग है प्रेमा भक्ति। आपका माइक बंद करो, चक्कू भाई सा माइक बंद करो। हाँ, चुका भाई का ना, चुका भाई कर दो। नमो ब्रह्म दरियाव जी, किशन दास हरि राम। सावळ वीरम वंदना, सम्राट संत सुखराम। राघुदास सुख सारण, वंदन होया ब्रह्म समान। कल्याण जेठू दास को करूं बार बार प्रणाम। अर्जी ओम गरीब की, गुरायब के लीजो मान। नमो ब्रह्म दरियाव जी, किशन दास हरि राम। प्रतिपल गुरु वंदन करूं, आनंद ब्रह्म निज रूप। जेठू जीवन प्राण गुरु, गुरु नित्य ब्रह्म स्वरूप। भक्त वसल भगवान को, विनय करूं कर जोड़। प्रतिपालक सब के, प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जना, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नितपति संगत साध किया, जीवत मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम करार। सात समुंदर साई करूं, सतगुरु गुण विचार जाय। तो आज हम महाराज का प्रेम लक्ष्य भक्ति का अंग लेंगे। महाराज कहते हैं भक्ति के अंदर भी हमें प्रेम चाहिए। प्रेम के बगैर भक्ति नहीं होती है। हमारा भाव चाहिए। केवल राम राम से कुछ नहीं होगा। हमें भाव, अपनी श्रद्धा, ये सब बनाए रखनी पड़ेगी। तो महाराज अपने ग्रंथ के माध्यम से हमें क्या समझा रहे, इसका हम सब चिंतन मनन अनुसरण करेंगे समझने की
कोशिश करेंगे। प्रेम भक्ति लचये प्रीत सतगुरु सु लागी, नाम रटे निरधार नेम क्रिया सब भागी। अब महाराज कह रहे हैं प्रेम भक्ति का लक्ष्य, जो जिसके अंदर ये गुण है, ये लक्षण है, वो महाराज प्रकट कर रहे हैं कि प्रीत सतगुरु सु लागी, जिसके अंदर प्रेम है परमात्मा के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, इस राम जी के प्रति, तो सबसे प्रथम वो अपने सदगुरु से हेज करेगा, उससे प्रीति लगाएगा, उनसे प्रेम करेगा। क्यों? प्रेम के बगैर कोई काम बनेगा ही नहीं, महाराज कह रहे हैं। फिर वो क्या करेगा? नाम रटे निराधार। फिर वो जो गुरु महाराज अपने को शब्द देंगे, नाम बताएंगे, भेद बताएंगे, वो नाम से बस रटना करेगा, उससे नाम रटे निराधार, नेम क्रिया सब भागी। वो अपना नेम क्रिया सब भूल जाता है, और जो गुरु महाराज शब्द देते हैं, जो नाम देते हैं, उसको ही अपने चित्त में रखते हैं, और रात दिन 24 घंटा उस भजन में ही उसका चित्त लगा रहता है। चाहे संसारिक कार्य कुछ भी करो, परंतु उसका चित्त उस नाम में ही रहता है। तो महाराज कहते हैं ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। और महाराज क्या बता रहे आगे? ब्रह्म तलप उर माई लाज संख्या नहीं आवे, गद गद होय शरीर मून ऊंचे सुर गावे। और महाराज कह रहे हैं ब्रह्म तलब उर्माई, उस ब्रह्म परमात्मा की मिलने की आशा, जिज्ञासा, उसके अंदर वो तड़प, वो रात दिन उसको वो जगाए रखती है, उसको शांत नहीं रहने देती। उसको एक ही तड़प है, मैं कब परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा के अंदर मिले, ये जीव कब मेरे शिव बने, और कब मैं इस संसारिक दुखों से, संसारिक विकारों से मुझे मुक्ति मिले। उसकी एक ही तड़प रहती है। ब्रह्म तलब उर्माई लाज संख्या नहीं आवे। फिर उस प्राणी को संसार की कोई लाज मर्यादा शंका शर्म कुछ नहीं रहती है। ये जगत क्या कहेगा, ये घर वाले क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, ये उस जीव को कोई मायने नहीं रखती है। वो तो एक उस परमात्मा को पाने के लिए ही आगे से आगे बढ़ता रहता है। उसकी ऐसी मनोदशा हो जाती है, गदगद हो शरीर, उसका शरीर पूरा गदगद हो जाता है, रुमाली रोम रोम उसकी वो उस परमात्मा को पाने के लिए तड़प से उठती है, और वो उस परमात्मा को पुकारती है, और मौन ऊंचे सुर गावे, और उसकी वाणी और वो सब अलग ही हो जाती है। उसका बोलने का विचार, भाव, हाल चाल सब उसका अलग ही हो जाता है। तो महाराज कहता है उनके भाई प्रेम भक्ति का ये लक्ष्य है। और महाराज क्या बता रहे हैं आगे? पलक राम नहीं बिसरे, तलपत निश जाय, प्रेम भक्ति सुख राम के एक लक्षण ताकाय। आगे महाराज कह रहे हैं पलक राम नहीं बिसरे, वो उस परमात्मा को एक पलक भी नहीं भूलता है। पलक राम नहीं बिसरे, तलपत ए निश जाय, वो तड़प सदैव उसके अंदर जगी रहती है। प्रेम भक्ति सुख राम के ए लक्षण ता कहाय। महाराज कह रहे हैं प्रेम भक्ति का लक्षण है ये, अगर सारे लक्षण जिसके अंदर है वो प्रेमा भक्ति है, वो प्रेम है उसके अंदर भक्ति, उस परमात्मा को पाने के लिए वो तड़प होनी चाहिए। और आगे महाराज बता रहे हैं भूल गयो घर बार मन की सूदन काई, गया अंग सब छूट सुरति मन माई मिलाई।
और महाराज कह रहे हैं भूल गयो घर बार, उसकी कोई घर की चिंता फिकर कुछ नहीं रहती है। वो तो अपने आप में ही मस्त रहता है और एक ही लगन रहती है, मुझे परमात्मा से मिलना है, ये घर मेरा नहीं है। उसको ये ज्ञान हो जाता है, फिर ये संसारिक माया का जो पसारा है वो उससे हटके रहने लगता है, उसको अलग देखने लगता है और उसका चित्त इस माया रूपी घर में संसार में नहीं रहता है। वो फिर इस घर की याद नहीं, अपने निज घर की याद करता है कि मुझे उस घर को जाना है, ये घर मेरा नहीं है। मन की शुद्ध, उसके मन की भी कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहता, उसकी तो एक ही तड़प रहती है, मैं कब उस घर को जाऊं और कब परमात्मा या आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाए। तो भूल गयो घर बार मन की शुद्ध न काई, गया अंग सब छूट सुरती मन माई मिलाई। और जो बारे का अंग है विषय का, वो सब शुद्ध बुद्धि भूल जाते हैं और यह सुरती है इस मन के अंदर लगे उस परमात्मा के भजन में लगी रहती है, उसकी तड़प रहती है और कोई इसके चित्त में कोई दूसरी बातें आता ही नहीं है और एक परमात्मा का भजन सुमरण में ही लगा रहता है। आगे महाराज बता रहे हैं रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विधि छोड़ राम सतगुरु मन भावे। अब महाराज बता रहे हैं ऐसे जीवों की दशा कैसी होती है। रेवे उदासी जोर, उनके प्रसन्नता नहीं रहती है। क्यों? संसार का उसको ज्ञान हो जाता है, संसार में फिर वो खुश नहीं रहता है। संसार में चाहे उसके पास कितना ही धन दौलत घर परिवार हो, परंतु वो उदास क्यों रहता है, उसको पता चल जाता है ये सब अपने नहीं है, ये सब पराये हैं। इस जीव का धनी दोरी कोई नहीं है, इस शरीर के धनी दोरी है, ये सब स्वार्थ का नाता है, इस शरीर का है रिश्ता नाता सब, ये शरीर है जब तक है, और जिस दिन ये शरीर छूट गया तो ये जीव अपने कर्मों के अनुसार चला जाएगा और इसको दुख पाना पड़ेगा। तो वो इस संसार में उदास रहने लगता है। क्यों? कि इस सांसा का कोई भरोसा नहीं है, कब यहाँ से छूट जाए और कब ये धन दौलत घर परिवार वाले पीछे रह जाए। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं कल यहाँ कोई और था, आज हम हैं और कल और आएगा यहाँ पे। ये जगह यहीं की रहेगी, इसके ऊपर रहने वाला आदमी चेंज होएगा, इसका मालिक, इसका नाम चेंज होएगा, जगह का कोई नहीं, इसका स्वामित्व का मालिक वो बार बार चेंज होता रहता, वो चेंज होगा। तो हमारे को भजन में क्या है, भजन करना लक्ष्य क्या है कि हमें उस परमात्मा के अंदर मिलना। हम जो निज घर, अपना जो मूल घर था, उस घर से हम बिछड़ के इस घर में आ गए और इस घर को अपना मान लिया। ये हमारी सबकी भूल है, ये भूल निकालने का काम है सत्संग करना, राम राम करना, जो कोई भी उपाय कर रहे हैं इस भूल को बैठने का काम है, ये सब उपाय है। तो जीते जी हमें इस संसार से विरक्त होना है। संसार को हम मुख से कह रहे हैं ये संसार झूठा है, जिस दिन अपने अंदर लग जाएगा झूठा उस दिन अपने का काम हो जाएगा। एक तो मुख से कह रहे हैं झूठा है और एक दिन प्रतीत होगा अंदर कि वास्तव में ये शरीर भी अपना नहीं है, तो ये संसार अपना कैसा है। ये ज्ञान कराने के लिए ही संत महात्माओं ने ये भजन लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं और उन्होंने खुद ये अनुभव किए हैं, तब उन्होंने अपने अनुभव की बातें लिखी है। और जो साधक इस रास्ते पे चलता है तो उसके साथ भी यही बर्ताव होगा, यही बातें बीतेगी। तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर ये बात सही नहीं बीत, आपके अंदर नहीं बीत रही है, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, हमें समझ, हमें ज्ञान नहीं आ रहा है, तो भाई मारवाड़ी में कहता है खोटी होने से कोई मतलब नहीं है। रात का ओझ का मत करो, क्यों सवेरे 3 बजे उठते हो? नींद को क्यों आप कम ले रहे हो नींद? तो हमें ये समझ, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये शरीर भी अपना नहीं है, तो ये संसारिक चीजें, संसारिक धन दौलत सुख संपदा है वो अपनी कैसे है, ये ज्ञान ही तो करना है। ये आत्मा तो अरूपी है, उस परमात्मा का अंश है, इसके अंदर जो ब्रह्म दशा है उस ब्रह्म को निकालने का नाम है भक्ति।
और जब तक जीते जी ये भ्रम नहीं निकला तो मरने के बाद में तो कभी किसी की मोक्ष नहीं हुई है। मोक्ष होगी तो जीते जी जो समझना है, जो करना है वो जीते जी होगा। मरने के बाद में भरोसे मत रहना। महाराज कहते हैं भरोसे की भैंसिया पाडा लावे, मारवाड़ी की कहावत है। तो महाराज कह रहे हैं कि रे उदासी जोर, और क्या करेगा उस जीव, साध दर्शन मन भावे। जिसको परमात्मा की तड़प रहेगी, परमात्मा के प्रति जिनको लगन है, चेष्टा है, वो जीव क्या करेगा, संतों का दर्शन, संतों का नाम सुनने पर गदगद होगा। ओ अहो भाग्य हमारा कि हमारे संत का मिलन हो रहा है। क्यों कि संत इस संसार से विमुख करते हैं, इस संसार से मोह हटाते हैं, और संसारिक लोग इस संसार का मोह बढ़ाते हैं। तू मेरा जाति गोती भाई बंधु है। और संत क्या कहेंगे, संत कहेंगे ये घर वाले तेरे नहीं है, तू ऐसे ही मोह लगा के बैठा है। संत अपने निज स्वरूप का हमें ज्ञान कराएंगे। इसलिए संत अच्छे लगते हैं भजन करने वाले जीवों को। तो महाराज लिख रहे हैं रे उदासी जोर, साध दर्शन मन चावे, और सकल विधि छोड़ राम सतगुरु मन भावे। और सब तरह की बातें क्रिया सब छोड़ के ये केवल राम जी का भजन और सतगुरु का ही ध्यान रहेगा। इसके अलावा हमें कोई बातें अच्छी नहीं लगेगी। और महाराज बता रहे हैं लिव लागी टूटे नहीं, टूट बैठ कर काम, प्रेम भक्ति सुख राम के, वो बगसी सतराम। अब महाराज संसारी ज्ञान देते हैं हमारे को, लिव लागी टूटे नहीं। हमें परमात्मा के प्रति हमारा लिव है, हमारा ध्यान है, हमारा चिंतन है, हमारा भाव है, वो बनाए रखना है। वो बनाए कैसे रहेगा कि हमारा मन संसार में नहीं जाके उस परमात्मा के प्रति, उस ज्ञान के प्रति बार बार सत्संग में जाने से, राम राम करने से, संतों से मिलने से ये भाव बना रहेगा। हमारे चित्त के अंदर दूसरी बातें नहीं आएगी। जैसे हम सत्संग रोज उठते हैं सुबह शाम में, तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम लेट नहीं हो जाए, हमें सत्संग करनी है, हमें राम राम करना है, हमें भजन बोलना, पद बोलना। तो हमारे अंदर वो दिमाग में, चित्त में वही रीलें घूमती है, हमें कल सुबह क्या बोलना है, सत्संग करनी है, क्या ज्ञान चर्चा करनी है। तो महाराज कह रहे हैं और सकल विधि लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। चाहे आप संसारिक काम करते रहो, आपकी जो चित्त में जो दशा है, परमात्मा के प्रति लगन, जो लिव राम राम सुमरण की लगी हुई है, वो आपके चित्त में चलती रहेगी। आप चाहे कुछ भी काम करते रहो। इसके बारे में दरियाव जी महाराज ने लिखा है, हाथ काम मुख राम बजो, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रही साध की, आई उत्तम रीत। तो दरियाव जी महाराज हमें सिखा रहे हैं, जीवन जीने की कला बता रहे हैं। हाथ से काम करो। परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, तो किसी से भरोसे मत रहो। हमें खुद को कमा के खाना है। उदम करो उदर भरो, मुख से सिमरो राम, ऐसा सौदा ना बने भाई लाखों खर्चो दाम। तो उदम नाम है काम करने का, अपना कर्म करने का। तो हमें अपना कर्म करते हुए, संसारी कार्य करते हुए उस परमात्मा के प्रति हमारा चित्त लगा रहना चाहिए। हमारा मन, हमारा सुरती, सब कुछ परमात्मा की तरफ रहना चाहिए, ना कि संसार की तरफ। तब महाराज कह रहे हैं लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। जो लिव लगी रहती है, परमात्मा के प्रति तड़प रहती है, तो हम चाहे संसार में कहीं रहे, कैसा भी काम करे, हमारा चित्त उस परमात्मा के अंदर रहता है। तो उठ बैठ कर काम, प्रेम भक्ति सुख राम के, वाह बख्शी सतराम। तो महाराज लिख रहे हैं उन जीवों को उस परमात्मा ने ये भक्ति बख्श दी है, उनको दिया है, क्योंकि उसके अंदर
ये प्रेमा भक्ति का लक्षण है। उनके हृदय में वो प्रेम है परमात्मा की प्रति। तो चाहे वो संसारिक कुछ भी कार्य कर रहे हैं, परंतु उसकी लगन, उनका चित्त, उनका मन उस परमात्मा की तरफ लगा है। जैसे हम कहीं बाहर चले जाएं, गांव से बाहर, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, परंतु हमारी सुरता कहाँ रहती? हमारे घर में, हमारे गांव में रहती है। कहीं भी रहे, ये शरीर चाहे कहीं भी रहे, घर का सोच करेंगे, घर पर क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर वाले और भी कोई काम काज है, तो हमारी सुरती वहां रहती है, हमारा चित्त वहां रहता है। तो इसी प्रकार महाराज कह रहे हैं, संसारिक कार्य आप चाहे कुछ भी करो, ये तो करना पड़ेगा, परंतु हमारा चित्त, हमारा मन उस परमात्मा में लगा रहना चाहिए, तो ही प्रेम भक्ति है, महाराज कहते हैं। और महाराज क्या बता रहे हैं आगे? रोम रोम थर राय बेण बायक उर लागे, कांपे सकल शरीर बरम दुविधा सब बागे। अब जो ऐसे प्रेम का लक्षण है, जो साधक है, उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो लालसा है, उनकी जो तड़प है, अगर वो सही लगी है, तो महाराज बता रहे हैं कि रूम रूम थर्राई, वो फिर कंपायमान रहता है। एक ही उसका लक्ष्य रहे, परमात्मा से कब मिलना है, इस घर से कब छुटकारा, माया से छुटकारा मिलेगा, और उस परमात्मा, उस देश की कब प्राप्ति होगी हमें। इसी विरह उदासी में वो रात दिन तड़पता रहता है। तब महाराज के रूम रूम थर्राई, उसका पूरा रोम रोम कांपने लगता है, थर्राई मान करता। बेण बायक उर लागे, उसके जो बेण है, वचन है, वो अंदर लगते हैं। कांपे सकल शरीर भ्रम दुविधा सब भागे, और उसका शरीर पूरा कंपायमान रहता है, रोम रोम रुवाड़ी राम राम करती है, उसका पूरा रू रू उस परमात्मा की तरफ तड़पता है। उसकी ऐसी दशा हो जाती है, और उसके कोई भी तरह की भ्रम और दुविधा नहीं रहती है। चाहे बाहर के लोग, संसारिक लोग, चाहे कुछ भी उसको बोलो, उसके अंदर वो कोई भी तरह का भ्रम पैदा नहीं होगा। तो महाराज आगे बता रहे हैं, अकबक बेण विचार मन नाचे तन माई, सांस उमाऊ नाभ बंक पीछम दिसवाई, सूरत शब्द मन एकटा हंसे पलक कबरो, ए लक्षण सुख राम के प्रेम भक्ति जाहो। अब महाराज कह रहे हैं, अकबक बेण विचार, उनकी ऐसी दशा, अकबक बेण, वो बोलने क्या चाह रहे हैं, और क्या इससे ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है उसके अंदर। तो अकबक बेण विचार, मन नाचे तन माई, और मन है ये शरीर के अंदर नाचने लगता है, उनको इतनी खुशी होती है, इतना उमावा होता है। सांस उमाऊ ना पंख पीछम दिसवाई, ये सांसा चलती रहती है, सांस उसास में वो नाम सिमरन चलता रहता है, और वो बंकनाल पीछम की तरफ जाता रहता है। सांस उसास विधि से सुमरण करते शंखनाल से वो पिचम की ओर आगे बढ़ता है। सूरत शब्द मन एकटा हंसे पलक कब रोय, और उसकी सुरती और शब्द और मन, ये तीनों एकटे हो जाते हैं। सुरत शब्द मन का मिलन हो जाता है, तब उसका ध्यान, उसका मन और चित्त सब शुद्ध, मन भटकता नहीं है बाहर, कभी मन बाहर जाता ही नहीं है। जब हम भजन करते हैं, बैठते हैं, अगर सही हमारा सुरत शब्द का मेल होता है, तब ये मन लगता है, और ये कहीं बाहर नहीं जाएगा फिर। तो ऐसी अवस्था में हंसे पलक कब रोई, कभी वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, और कभी उसको उदासी आती है तो वो रोने लग जाता है कि क्या भरोसा, इस शरीर का नाशवान है, कब चला जाए और उस देश की प्राप्ति हो या नहीं हो। तो उस उदासी में वो रोने लग जाता है। ये लक्षण सुखराम के प्रेम भक्ति जा होय। महाराज कहते हैं, अगर जिन साधक के अंदर ये लक्षण है, तो भाई प्रेम भक्ति वह है।
और महाराज क्या बता रहे हैं, हर से रग रग रूम जगत लागे सब खारो, डब डब नैना नीर नाव लागे यति प्यारो। अब महाराज बता रहे हैं कि हर से रग रग रूम, जिसके अंदर ये भाव ये लक्षण है, उनका रोम रोम हर्ष रहा है, से हर्ष खुशी हो रही है। क्यों कि असंख्य युगों से ये जीव इस 84 के चक्कर में फंसा हुआ है और अब की बार उनको गुरु महाराज सतगुरु जी महाराज मिले हैं और सही रास्ता सही दिशा दिखाई है, तो उनको अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है कि अब की बार मैं इस जन्म मरण से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे सही राह सही दिशा मिली है। इस खुशी में वो हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, अंदर मन ही मन खुश हो रहा है। वो जगत लागे सब खारो, अब उसको ये संसार खारा लगने लग गया। क्यों कि भाई ये वास्तविक ये नाशवान चीजें हैं, सब ये शरीर तक ही लागू है, आत्मा तक लागू नहीं है। इस जीव के ये कोई काम आने वाला नहीं है। ये ज्ञान होने के बाद में ही संसार खारा लगेगा, केवल मुख से कहने से खारा नहीं लगेगा। अब डब डब नैना नीर, अब उसको ऐसी उदासी होती है, ऐसी तड़प होती है, तो वो डब डब नैना नीर, उनको पता है मैंने ऐसे कई जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया, ऐसे मनुष्य जन्म अनंत जन्म गंवा दिए और मुझे इस बात का मालूम नहीं चला और मैं 84 लाख जोड़ी भोग के बहुत ही दुख पा रहा था। तो अब उसको ये बात का पता चला कि भाई मेरा निज घर उस देश में है, वो परमात्मा है और मैं इस संसार को ऐसे मिथ्या झूठे को अपना मान लिया। तो ऐसे विचार कर करके उसको विरह आती है, दुखी होता है अंदर से वो। डब डब नैना नीर नाम लागे अति प्यारो, अब उसको ये परमात्मा का नाम गुरु महाराज ने भेद बताया है, वो बहुत ही प्यारा बहुत ही मीठा लग रहा है कि भाई इस नाम के अलावा हमारा कुछ नहीं है। इसके बारे में कबीर साहब ने बताया, नाम सने माती छोड़ी जो मारी हेली, नाम सने माती छोड़ी जो मारी हेली, तन मन धन जड़ जाइली, तन मन धन जड़ जाए। पानी से पैदा किया मरियली, पानी से पैदा किया मरियली, नकचक साज बनाइली, नकचक साज बना। उन तो सायब ने किया बोलेगी मरियली, उन तो सायब ने किया बोलेगी मरियली, गाडार यार सरायली, गाडार यार सराय। मेले चूने खाई गिणे मरियली, मेले चूने खाई गिणे मरियली, दे दे ऊंचा दामेली, दे दे ऊंचा दाम। अंत समय में जमे मार सी मरियली, अंत समय में जमे मार सी मरियली, कोई नहीं आवे कामेली, कोई नहीं आवे काम। मात पिता सुत बांधवा मरियली, मात पिता सुत बांधवा मरियली, और दूल्हे नारेली, और दूल्हे नार। 8 मिले 8 भी
चढ़े मारी हेली आठ मिल्या अटबी चढ़े मारी हेली शोभा है दिन चारेली शोभा है दिन चार जब से लागी नाम से मारियली जब से लागी नाम से मारियली दिन दिन दोणी प्रीतली दिन दिन दोणी प्रीत केवे कबीर सा नाम नहीं छोड़ी मारियली केवे कबीर सा नाम नहीं छोड़ी मरियली हारे हो चाहे जीत ली हारे हो चाहे जीत नाम सने नहीं छोड़ी मरियली नाम सने मती छोड़ी जय मरियली तन मन धन जड़ जाइली तन मन धन जड़ जा। तो कबीर साहब एक भजन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं ये नाम कभी नहीं छूटना चाहिए, चाहे ये तन मन और धन सब जड़ जाए परंतु इस नाम का आश्रय कभी मत छोड़ना। चाहे कैसे भी विकट परिस्थिति जाए संसार में, कभी उतार चढ़ाव सुख दुख हानि लाभ चाहे कुछ भी आ जाए परंतु इस नाम से सने नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? तो वो परमात्मा कैसा है, पानी से पैदा किया नक्षक साज बनाई, वो परमात्मा इस शरीर की कैसी रचना की है, एक पानी के बूंद से कैसा नक्षक साज शरीर बनाया है, वो एक परमात्मा कैसा है, कैसा नाक कान हाथ पांव मुंह सब कुछ देखो, उसकी रचना को देखो आप, वो किरदार कैसा है, अपना कितना सुंदर शरीर, कितनी उसकी प्रशंसा करें हम उतनी कम है। तो वो स्वयं परमात्मा कैसा होगा, उस परमात्मा को हम कैसे भूल गए। तो कबीर साहब कहते हैं पानी से पैदा किया नक्षक साथ बनाए, उन साहेब ने किया भूलगी हेली गाड़ा रहा सराय। अपन कैसे उसकी सराहना करते हैं, इजरत करते हैं, कैसा नाक बनाया, कैसा कान, कैसी आंखें दिखती है, कैसा मुंह खाने के लिए स्वाद बनाया है? ये कैसा उस परमात्मा ने कैसी रचना रची है। वो परमात्मा दयालु है, सृजनहार, कितना मान है जो ऐसा ऐसा कार्य करता है, ऐसा शरीर बना दिया हमारा। तो उस परमात्मा को हम कैसे भूल गए। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मेल चुने खाई गिने दे दे ऊंचा दाम। हम संसार में अपना मकान बनाते हैं तो भी अच्छी जगह देखते हैं, उसका लेवल देखते हैं, नींवें मजबूत करते हैं और उसको अच्छी तरीके से बनाते हैं। जो हमें 150 साल रहने के लिए चाहिए उसके लिए हम जतन करते हैं, जगह देखते हैं, लेवल देखते हैं, अच्छा मजबूत सीमेंट कौन सी है, यानी कितना उपाय करते हैं। परंतु हमारा अनंत जन्म बीत गया इस संसार में, इस लक्ष्य 84 के अंदर ये जीव बहुत तड़प रहा, दुख पा रहा। अभी तो मनुष्य शरीर मिला है तो अपन मर्जी से खा सकते हैं, पी सकते हैं, पैर सकते हैं, सर्दी गर्मी से बच सकते हैं। परंतु जिस दिन ये सींग और पूंछ आ गई ना, उस दिन कोई बस की बात नहीं रहेगी। कब खाना है, क्या खाना है, कहाँ खाना है, भूख प्यास तड़प शीत गर्मी बरसात, ये लक्ष्य 84 के अंदर जाओगे ना तब महाराज बता रहे हैं पता चलेगा। उस दिन आपको जन्म जन्म पछतावे तो मानव दे के काज, राम सुमर सुख राम के ओ अवसर है आज। जब तू जन्म जोड़ी में दूसरी जोड़ियों में था तब परमात्मा से विनती पुकार करता, हे परमात्मा मुझे भी मनुष्य जन्म दे, मैं तेरा सुमरन भजन करूंगा। तो हम जन्म जन्म में पछता रहे थे और उस परमात्मा से फरियाद पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे मनुष्य जन्म दे, मैं तेरा सिमरन करूंगा। तो महाराज लिख रहे हैं आज ये मौका है तेरे पास, इसको व्यर्था मत गमाओ। तो
तो कबीर साहब आगे बता रहे हैं कि मेल चुने खाई गिने दे दे ऊंचा दाम, अंत समय जम मारसी भाई तेरे कोई नहीं आसी काम। बड़े बड़े राजा महाराजे देख रहे हम धन दौलत के इतने इतने थे, हमारे पास तो है ही क्या, वो सब राज खजाना छोड़ के धन दौलत छोड़ के सब चले गए, तो हम कौन से खेत की मूड़ी है भाई, हमें जाना पड़ेगा। ये शरीर जिसने भी धारण किया है, चाहे वो संत हो, चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे अवतारी हो, उन सबको एक दिन ये नाशवान शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। ये संसार की रीत है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, माता पिता सुत बांधवा और दुलेरी नार। इस संसार में माता पिता और पत्नी सबसे प्यारी चीज होती है, तो पुरुष को पत्नी सबसे, माता पिता और फिर पत्नी है। तो कबीर साहब इसके बारे में बता रहे हैं, अंत समय सब बिछड़े। जब आपका यहाँ से विदा होने का समय आएगा, ये आपके माँ बाप पत्नी बेटे पोते न्याती गोती ये सब कोई काम नहीं आने वाले हैं। ये जीव अकेले ही आया है और अकेला ही जाना पड़ेगा। तो महाराज अठे बिछड़े अठे बीच अठे ही मिलिया है। ये सब अपने परालभ से माता पिता पत्नी बेटे पोते अड़ोसी पड़ोसी अपने परालभ से मिले हैं, और जिस दिन इनका हिसाब पूरा हो जाएगा, अपना खाता पूरा हो जाएगा, तो एक दिन सब बिछड़ जाएंगे। हम इस जुड़ी में बता रहे हैं कि भाई ये मेरे माँ है, बाप है, ये पत्नी है, बेटे है, अड़ोसी पड़ोसी है, तो भाई तेरे पिछले जन्म के कहाँ गए, कहाँ ही तो तुम जन्म लिया था, वो तेरे माँ बाप कहाँ है, तेरे बेटे पोते उनकी कौन भरपाई कर रहा है, उनकी कौन देख रेख कर रहा है, उसकी तो फिक्र भूल गया। क्यों, वो तो अब खुद को याद नहीं है। अब यहाँ जन्म ले लिया तो यहाँ परिवार बन गया, वापस यहाँ से छूटेगा कहीं और जन्म लेगा तो वहां परिवार बन जाएगा, उसकी चिंता करना। तो ये ऐसा कर्म चलता रहेगा, महाराज बता रहे हैं। तो ये तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ने वाले हैं। तो इसलिए कबीर साहब महाराज कह रहे हैं, जब से लागी नाम से दिन दिन दूनी प्रीत। जब से हम इस परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, हमें ये सुध बुध आई है, हमें ये ज्ञान हुआ है कि भाई इस जीव का धनी धोरी कोई नहीं है उस परमात्मा के सिवाय। तब से हमें उस परमात्मा की तरफ हमारी लगन, हमारी चेष्टा दिनों दिन बढ़नी चाहिए, तो ही हमारा जन्म सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। केवल कबीर नाम नहीं छोड़िए, चाहे हार हो चाहे जीत। तो कबीर साहब कह रहे हैं, आप किसी की परवाह मत करना कि कोई हारता है या जीतता है, कोई ज्ञानी बनता है, कोई संसारिक बातों में जीत जाता है, तो इस चीजों की कोई फिक्र मत करना। कबीर साहब कह रहे हैं, चाहे संसार में आपकी हार हो चाहे जीत हो, परंतु इस नाम से सने मत छोड़े। इस नाम से सने नहीं छोड़ना, चाहे हार हो चाहे जीत। तो कितनी बड़ी बात एक पद के अंदर कबीर साहब जी हमारे को समझा रहे हैं। अगर हम इस बात का अनुसरण करें, चिंतन मनन करें, तो हमारी राह आसान हो जाएगी और हमारा मार्ग सुगम हो जाएगा। हमें ये बातें केवल गाने और कहने सुनने से मतलब नहीं है, हमारे जीवन के अंदर उतारने से ही फायदा होगा। कहने वाला के गया सुन सुन गया सिदाई। तो कहने वाले तो कहते रहते हैं रोज, भाई जन्म मरण बैठना है, राम राम करो राम राम करो। कहने वाले मेरे जैसे मान संत बन के बैठ जाते हैं, भाई राम राम करो, और नहीं तो मैं खुद करता हूं और नहीं सुनने वाले करते हैं, तो दोनों को क्या मतलब है। तो जो कहने वाला है उसको खुद को भी राम राम करना चाहिए, अपने जीवन में ये बातें उतारनी चाहिए, और जो सुनते हैं उनको भी अपने जीवन में ये बात अनुसरण करनी चाहिए कि भाई राम राम करना है, मनुष्य जन्म मिला है और जो ये लक 84 का फेरा है ये हमें काटना है, इस बंधन से मुक्त होना है। तो महाराज कह रहे हैं आगे, कूड़ उठे दिल मायल ठंडे को आवे, बर में चित जो मन राम खातो मुख गावे, ने चल थिर मन नारवे
पल क्षीण हो ये उदास, प्रेम भक्ति सुख राम के ए लक्षण जाबास। तो महाराज बता रहे हैं प्रेम भक्ति का लक्षण कि जिनके अंदर ये जिज्ञासा, ये तड़प, ये लालसा और ये विरह, ये उदासी उस परमात्मा को पाने के लिए अंदर अंदर से जो ज्वाला उठेगी वो ही कार्य सिद्ध होगा। बाकी बाहर से बनावटी मुख से कहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो जो दिल के अंदर जो भ्रम है, जो चित्त में धसा हुआ है अनंत जन्मों से, वो चित्त में अब गुरु महाराज के मार्ग से, गुरु महाराज के सानिध्य से, ज्ञान के माध्यम से वो भ्रम मिट रहा है और वो आगे बढ़ता रहता है जीव। तो महाराज कह रहे हैं नेचल थिर मन ना रे पल क्षीण होए उदास। जो परमात्मा के प्रति लग गया है वो इस संसार में निश्चल नहीं रहता है। उसको पता चल गया कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, सांसों का कोई भरोसा नहीं है। हमें उस देश में चलना है, उस निज स्वरूप का दर्शन करना है जहां से वापस नहीं आना है। इस 84 में जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। तो महाराज कहते हैं नेचल थिर मन ना रे पल क्षीण होए उदास। वो पल में ही उदास हो जाता है, उसे वो सताने लगती है वो पीड़ा कि भाई मुझे उस देश में जाने का कब सौभाग्य प्राप्त होगा, मुझे उस देश में वो घड़ी, वो पुण्य कब आएगी जो ये आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी और अपने निज स्वरूप, शुद्ध स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। तब प्रेम भक्ति सुखराम के ये लक्षण जाबास, ऐसे जिसके अंदर लक्षण है उसके अंदर वो प्रेम भक्ति महाराज कह रहे हैं उनके अंदर वो लक्षण है। और बता रहे महाराज आगे, ब्रे उठे मन माई करम न्यारा सब दिसे, सुनिया नावे उपाय दांत जमरो सिर पीसे, सूरा तन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, सायब को दीदार खात कर सूद चावे, जात पात कुल ना गिने सुन सायब केले, प्रेम भक्ति सुख राम के जा इमरत मुके बैन। तो महाराज कह रहे हैं उसके अंदर वो ब्रिज मन के अंदर जगती रहती है, विरह चलती रहती है, वो विरह के अंदर जलता रहता है जीव जिसके अंदर ये प्रेम भक्ति जागृत है। ब्रे उठे मन माई कर्म न्यारा सब दिसे, और उसके अंदर वो तड़प और वो विरह रूपी अग्नि हो जाती है जागृत। तो ये कर्मों का खेल है, वो कर्म उनको न्यारे दिखने लगते, उससे छंटनी हो जाती है। क्या करने से क्या होगा, ये संसार के कर्म उसको दूर से अलग दिखाई देने लगते हैं, वो उनको स्पष्ट दिखाई देता है ऐसा ये जीव ऐसे करता है तो ये कैसे इसकी भरपाई करेगा। जो हम नित्य कर्म कर रहे हैं, हम राम से नहीं है जैसे, तो हमें डर लगता है, हमें गलत दुष्कर्मों से, कुकर्मों से हमें डर लगता है अपने अंदर कि हमसे कुछ कोई बुरा कार्य नहीं हो जाए, हमसे कोई गलत कार्य नहीं हो जाए। हम चाह कर भी हम गलत काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर वो भय है, वो डर है कि हमने अनंत जन्मों में वो गलत कार्य किए हैं, उसकी सजा हम भोग रहे हैं आज। तो अब हमें कोई नए गलत कर्म नहीं करने हैं जिससे हमारे ऊपर बोझ भार बने। तो महाराज कहते हैं बिरणी जिसके अंदर जागृत हो गई है वो अनंत जन्मों के जो कर्म किए वो तो कटेंगे कटेंगे, परंतु नए जो कर्म है वो कभी नहीं करेगा। उसके अंदर वो डर है, उस परमात्मा का डर घुस जाता है, तो नए कर्म गलत काम नहीं करेगा वो। सुनिया नाम उपाय दांत जौरो सिर पीसे, ये नाम का उपाय है, सिमरन का है, वो इसका ही ध्यान करेगा। हमें केवल उस परमात्मा का सिमरन करना है, हमें केवल राम राम करना है, और जो नित्य कर्म कर रहे हैं इस शरीर को
उधर पूर्ति के लिए जो कर्म है वो ही सत्कर्म से हो रहा है वही करेंगे, परंतु गलत काम नहीं करेंगे कभी भी। और सूरातन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, उस जीव के सूरपड़ा रहेगा, सूरवीर होगा, वो कायर नहीं होगा, कैसी भी परिस्थिति रहेगी वो विचलित नहीं होगा। चाहे राम राम होए या नहीं होए, परंतु उसका भाव, उसकी दृढ़ता, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम कभी कम नहीं होगा, उसकी लगन कभी कम नहीं होगी। तो वो सूरवीर, महाराज ने एक पद के माध्यम में लिखा है, भगति करे नर सूरा साधो, भगति करे नर सूरा, नई कायर को काम ओ संता, नई कायर को काम रे। तो भक्ति भी सूरवीरों की है, कायरों की भक्ति नहीं है। कायर से भक्ति नहीं होगी, कायरों की जगत में भी शोभा नहीं है, तो वहां कैसे होगी शोभा। कायरों को यहाँ संसार में भी कोई मान सम्मान नहीं देता है, तो भाई उस परमात्मा के देश में कौन मान सम्मान देगा। तो भक्ति शूरवीरों की है, कायर की नहीं है। बाहर संसार में ये शरीर की बलि देके शूरवीर आगे लड़ाई, राजा महाराजा और चढ़ाई करते थे तो अपना सिर काट के वो फिर लड़ाई में जाते, वो शूरवीर होते। तो इस भक्ति में भी जो अभी अपना अभिमान रूपी सिर काट के रखेगा, अपना मान सम्मान राग देश ईर्ष्या है, इसको सब जीत के जो लड़ाई करेगा इस भक्ति में, वही आगे बढ़ेगा। भक्ति के अंदर सूरा कोई सिर को काटना नहीं है, जो अभिमान रूपी है इस सिर को काटना पड़ेगा तो वो सूरवीर कहलाएगा। वो इस संसार के बातों में नहीं आएगा। संसार भला कहे, बुरा कहे, अच्छा कहे, चाहे कुछ भी कहे, वो कभी डिग जाएगा नहीं। वो तो अपने राह पे चलता रहेगा। उसको तो एक ही लक्ष्य है, उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है। ये संसारिक लोग है, ये अज्ञानी है, ना समझ है, उल्टी उसको दया आएगी और वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहेगा। तब महाराज कह रहे हैं, सूरा तन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, वो कभी आलस्य नहीं करेगा। भजन करना है तो करना है, सुबह जल्दी उठना तो उठना है, सत्संग में जुड़ना तो जुड़ना ही है। लेट सेट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो चलता रहता है। और तो उसकी जो अंदर की तड़प है, अंदर की लालसा है, अंदर की जो प्यास है, वो ही फलेगी। इसके बारे में लिखा है, अंत फलेगी मायली, बाकी की बकवास। जो आपके हृदय के अंदर कौन सी तड़प है, हृदय के अंदर आपका कौन सा भाव है, आपके अंदर जो कौन सा प्रेम है, वो ही फलीभूत होने वाला है। बाकी मुख से चाहे आप कुछ भी कहते रहो, वो फलित नहीं होगा। आपके अंदर का निज भाव क्या है, वो भाव फलित होगा। तो महाराज कह रहे हैं, सूरा तन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, साहेब को दीदार खात कर सुध चावे, जात पात कुल ना गिने। अब देखो बहुत ही बड़ी बात बताइए महाराज ने यहाँ। जाति पाति और कुल की कोई उसको अभिमान नहीं रहता है। जो रामसनी बन गया है, चाहे किसी भी जाति बिरादरी, चाहे किसी भी कौम, चाहे किसी भी वर्ण का हो, उसका अपना भाव बदल जाता है। वो सबको अपने अंदर वो परमात्मा रूप ही देखता है। वो निज रूप उस चेतन आत्मा को लगता है कि मेरे अंदर बैठी है, वो इन सब के अंदर, जीवों के अंदर बैठी है। वो आत्मा उस परमात्मा का घट घट में है। वो सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। तो सुखदेव सदगुरु पाया, तो हमने सदगुरु महाराज पाए हैं, हमें ज्ञान मिला है। तो हमारा भाव, हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम सब जीवों के अंदर परमात्मा का वो निज रूप देखना चाहिए। हमारा ऐसा भाव बढ़ जाएगा, तभी हमारा मानव जन्म सफल होगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये नीचा, ये ऊंचा, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऐसा, ये वैसा, ये सब मिटना चाहिए। तो महाराज लिख रहे हैं, फिर वो जाति में, पाति में, कुल में बंधा हुआ नहीं रहेगा। ये कौन से जाति के हैं, ये कौन से बिरादरी के हैं, ये कहां से हैं, कोई मतलब नहीं। ये अपने हैं,
उसका एक ही भाव रहेगा, ये सब अपने हैं, मैं इनका हूं और ये सब मेरे हैं, ऐसा भाव बन जाएगा उनको। ऐसी अनजान अनजान लोग आएंगे और आपके हृदय के अंदर वो ऐसा प्रेम उमगेगा तो उसको वो मोहित करेगा। ये आत्म की तरंग इधर से निकलेगी तो सामने वाले आपका भाव शुद्ध होगा तो अगले वाले का भाव बदल देगा। आपके अंदर वो पराक्रम है, इस चेतन के अंदर, आत्मा के अंदर वो पराक्रम है। अगर आपका भाव शुद्ध है तो आगे का चाहे कैसा भी भाव है उसको चेंज कर देगा। कितने भी अनजान लोग हो वो अपने बन जाएंगे, उनको ऐसा महसूस होगा ये सब अपने लोग हैं, देखो हम कहां से आए, यानी भिन्नता मिट जाएगी, भेदभाव कुछ नहीं रहेगा, अपना पराया कुछ नहीं रहेगा। तो महाराज लिखते हैं जात पात कुल नहीं गिने सुन साहिब के लेन। उस परमात्मा को पाने के लिए वो जाति पाति कुछ नहीं गिनेगा। प्रेम भक्ति सुखराम के जहाँ इमरत मुख बैण, प्रेम भक्ति सुखराम जी महाराज कहते हैं वहां इमरत का मुख से बैण वचन निकल रहे हैं। जैसे मीराबाई के गुरु रविदास जी चमार जाति के थे परंतु उनका भाव कैसा था, गुरु तो गुरु ही होता है। तो चाहे किसी भी जाति का हो, बिरादरी का हो, हमें उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ाने में सहायक है तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। चाहे छोटा हो, नारी हो, नर हो, चाहे कुछ भी हो, सब हमें उस परमात्मा की तरफ जो हमें आगे बढ़ाता है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो आज की सत्संग का टाइम तो लगभग 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट बाकी है तो एक हम पद के माध्यम से संतों का जो बताई हुई बातें हैं वो समझने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। तो एक भजन बोल देते हैं। सिमरण बिना सुंदर काया, सिमरण बिना सुंदर काया, तुम के हो सजन किस काम के, तुम के हो सजन किस काम के, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया, सुंदर तन हरि में नहीं सुरती, सुंदर तन हरि में नहीं सुरती, जैसे बनी है पत्थर की मूर्ति, जैसे बनी है पत्थर की मूर्ति, बिना भोजन भूखे की फिरती, बिना भोजन भूखा की फिरती, पुष गई कुतिया गाँव की, भाई पुषती कुतिया गाँव की, भूस भूस के नगर जगाया है, भूस भूस के नगर जगाया, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया, तुम कहो सजन किस काम की, तुम कहो सजन किस काम की, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया, धर्म बिना शोभा नहीं धन की, धर्म बिना शोभा नहीं धन की, बिना रे दीपक शोभान पवन की, बिना दीपक शोभान पवन की, भजन बिना रे ममता नहीं मरती, भजन बिना ममता नहीं मरती, तस्कर चोर राम रे भाई, तस्कर चोर राम रे, नर तकते माल पराया, नर तकते माल पराया, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर
सुंदर काया। तुम कहो सजन किस काम की, तुम कहो सजन किस काम की, सुमरण बिन सुंदर काया, सुमरण बिन सुंदर काया। ज्ञान बिना श्रवण है कैसा, ज्ञान बिना श्रवण है कैसा, भूमि बीच पड़ा बिल जैसा, भूमि बीच पड़ा बिल जैसा, बिना तीरथ पाँव जड़ जैसा, बिना तीरथ पाँव जड़ जैसा, डिगर न पाई चाम की भाई, डिगर न पाई चाम की, नर वीरता जन्म गमाया, नर वीरता जन्म गमाया, सिमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया। तुम कहो सजन किस काम की, तुम कहो सजन किस काम की, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया। भजले रे राम बजो जावे जब लक, भजले राम बजो जाए जब लक, जीवनो है सासा के अदलक, जीवनो है सासा के अदलक, के ब्रह्मचारी पार जावे कब लगे, के ब्रह्मचारी पार जावे जब लगे। काया है पुतली चाम की भाई, काया है पुतली चाम की, काई अमर पटा लिखवाया, काई अमर पटा लिखवाया, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया। तुम कहो सजन किस काम की, तुम कहो सजन किस काम की, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया। सोच समझ कर पावे उठाना, सोच समझ कर पावे उठाना, मुश्किल है मानव तन पाना, मुश्किल है मानव तन पाना, कहे बिहारी सो है दाना, कहे बिहारी सो है दाना, बजो हरि हरे हाल में भाई, बजो हरि हरे हाल में, वो सबका है दातारा, वो सबका है दातारा, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया। तुम कहो सजन किस काम के, तुम कहो सजन किस काम के, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया। राम राम। तो महाराज लिख रहे हैं भाई, ये सुमरण राम राम के सिवाय ये सुंदर तन तुम्हारा शरीर चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। सुंदर तन हर में नहीं सुरती, सुंदर चाहे शरीर कितना भी सुंदर है और तेरी सुरती परमात्मा के अंदर नहीं है, तो जैसे बनी है पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बाटा की मूर्ति है, वो नहीं तो कोई बोलती है, नहीं कोई खाती है, नहीं कोई पीती है, नहीं कोई आशीर्वाद देती है, तो ये तेरा शरीर भी ऐसा ही है पत्थर की मूर्ति की तरह, चाहे कितना भी सुंदर है। बिना भोजन भूखे की फिरती, भूख लगी होती है ना तो वो तड़प रहती है, कब भोजन मिलेगा, कब खाना मिलेगा, अंदर से वो ज्वाला उठती रहती है। तो बुझती कुतिया गांव की, जो गांव की कुतिया होती है वो भी अपना काम करती है, नगर को जगाए रखती है, चोरी नहीं होने देती है। बुझती कुतिया गांव की, बुझ बुझ के नगर जगाया रे।
तो तेरा ये सुंदर तन किस काम का? तेरे से तो वो बतिया कुतिया ही है जो अपना काम तो कर रही है, घर की रुखवाली तो कर रही है। तो अपने ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य चौड़ा मिला है, तो परमात्मा के भजन के लिए मिला है। तो हमें वो काम करना चाहिए। संसारी काम चाहे होए नहीं होए, कम होए ज्यादा होए, परंतु ये परमात्मा का भजन हमें बराबर करना चाहिए। तो आगे महाराज कह रहे हैं, धर्म बिना शोभा नहीं धन की। अगर आपके चाहे पास कितना भी धन है, पैसा है, और आपने धर्म के उपयोग, सत्कर्म के उपयोग नहीं लिया, तो आपके धन की कोई शोभा नहीं है। आपके चाहे करोड़ों रुपए है, परंतु वो कोई काम के नहीं है। धर्म बिना शोभा नहीं धन की, दीपक बिना शोभा नहीं भवन की। आपने चाहे कितना ही बड़ा आलीशान मकान बना लिया है और उसके अंदर उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वो भवन काम का नहीं है। आजकल तो अब लाइटें आ गई है, लट्टू नहीं है, चांदना नहीं है, तो मकान कोई काम का नहीं है। पुराने समय में दीपक का ही होता था, तब संतों ने लिखा दीपक के बगैर भवन की कोई शोभा नहीं है। समय हो गया। तो भाई महाराज यही लिख रहे हैं, भजन बिना ममता नहीं मरती। अगर राम राम नहीं करोगे तो तुम्हारी ये जो ममता है, ये नहीं, मोह ममता नहीं मरेगी। और तस्कर चोर राम रे नर तकते माल पराया, संसार की तरह दूसरे को माल हड़पने के लिए लगे हो तो तुम्हें वही मार्ग मिल जाएगा। इसलिए हमें 100 बात की एक ही बात है, मनुष्य जन्म मिला है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, राम राम करना चाहिए। हो सके तो किसी का भला करो, बुरा तो किसी का मत करो। बोले राम जी महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया चिन्नाराम भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संगत, मजा आ गया, मजा। बहुत आनंद आया चिन्नाराम जी भाई, बहुत आनंद आया। बाबू साहब राम राम सा, राम राम सा, सबको राम राम सा। चिन्नाराम भाई आपने बहुत बढ़िया आनंद आया, वाह धन्यवाद। आपकी कृपा है बाबू साहब, आपकी कृपा दृष्टि से सब हो रहा है। नहीं, मेरी कोई कृपा नहीं, मेरी कोई कृपा नहीं, परमात्मा की, राम जी की कृपा है। मेरे को तो आपके अंदर वही परमात्मा दिख रहा है बाबू साहब, आपके अंदर वही परमात्मा है। क्या वचन निकल रहे थे, एक एक वचन लाख मोल के है। प्रेम भक्ति का अंग बहुत अच्छे से समझाया। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि कल दोबारा इस वीडियो को आप सुनना। ग्रुप में जितने भी मेरे रामश्री भाई बहन है, ऐसे दुर्मिल ज्ञान को सेव करके रखो, ये काम आएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, राम राम साहब। चलो, अभी हमारे चिन्नाराम भाई साहब ने बहुत बहुत बढ़िया हम उनके अमृत वाणी से ज्ञान सुनाने का प्रयास किया। बहुत बहुत अच्छा, सभी के मन को मोह लिया उन्होंने। इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, यानी वाणी भी इतनी मीठी है उनकी, और आवाज भी इतना बढ़िया है, कुदरत की देन है। परमात्मा ने इतनी अच्छी आवाज दी और मधुर वाणी भी है उनके घट के अंदर। बहुत बहुत बढ़िया। चलो, अभी हमारा सत्संग का समय जो चिन्नाराम भाई साहब को दिया हुआ था वो समय हो गया। अभी हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है हरजस गायन का है। तो अभी नाना जी का ही था, नाना जी क्यूसर वाले